हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट आलू के पापड़, जिसे ना तो ही धूप में सुखाने की ज़रूरत है और ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। फटाफट से हम बना इसको करके बिना तैयार तेल करेंगे लगाए, जिससे आपके पापड़ लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगे, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। तो सालों चलने वाला ये रेसिपी बिना खराब हुए चलिए हम बनाते हैं। फिर चलिए आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 kg के जितना लिया है आलू, और इसे अच्छे से धो लिया है और धो करके पतीले में मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा पतीला हम इसमें पानी भरेंगे। उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर गैस पर पकने के लिए यानी उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही इस तरीके से आलू के ऊपर हल्का सा क्रैक आ जाए तो समझिए आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और तुरंत के तुरंत इन आलूओं को हम बाहर निकालेंगे और अच्छे से ठंडा करना है इन आलूओं को। जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तब इसके छिलके को हमें उतार लेना है। होली के त्यौहार पर पापड़, चिप्स, तरह तरह के फ्रायम बनते रहते हैं, और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप साल भर स्टोर कर सकते हैं और धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमें धूप में ये बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। तो आप सभी की टेंशन ख़त्म होने वाली है। इसे आप धूप में बिना सुखाए आसान तरीके से बना सकते हैं। ना ही बिल्कुल काले पड़ेंगे, और ये पापड़ बिल्कुल हल्के येलो बन करके तैयार होते हैं, और फ्राई करने पर भी ये लाल नहीं पड़ेंगे, इतने बढ़िया बनते हैं। तो देखिए सभी आलूओं को मैंने छील करके बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके अच्छे से ले लिया है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें हमें फेंटते बने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक का, इसे अच्छे से फेंटना है हमें। और इसमें डालने के लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं नमक, और 1 छोटा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और आधा छोटा चम्मच मैंने हींग लिया है। अब इन सभी चीज़ों को फेंटने के बाद यानी तकरीबन हमें इसे 5 मिनट अच्छे से फेंटना है आलू को, ताकि ये वाइट हो जाए। जब इस तरीके से वाइट हो जाए तब इसमें सभी सामग्री फ्लेवर के लिए आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक सलाह देना चाहूँगी। कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लेवर के लिए मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे काली मिर्च पाउडर हुआ, जीरा जो मैंने इसमें डाला है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसमें डाल देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, तब पर भी हमारे पापड़ काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा और पापड़ भी अच्छे हमारे बन करके तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास दूध वाली प्लास्टिक है या थैली है तो उसमें आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो पाइपिंग बैग है अगर आपके पास तो उसमें भी आधा फिल कर लीजिए, और इस तरीके से नीचे से कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद जिस भी प्लास्टिक शीट पर आपको बनाना है, छोटे छोटे पोर्शन थोड़े थोड़े दूरी पर इस तरीके से आप उस पर पहले छोटे छोटे बढ़िया जैसे खोदते हैं उस तरीके से, इस तरीके से आप पाइपिंग बैग से पहले बना लीजिए। उसके बाद एक छोटा पॉलीथीन शीट और लेना है, और उस पर थोड़ा पहली बार आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन बड़ियों के ऊपर कोई भी भारी थाली या प्लेट जो भी आपके पास हो, थोड़ा सा दबाव दे करके उसे दबा दीजिए। और अगर शेप में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा फैला लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं चौकी पे बना रही थी, जिसके वजह से शेप नहीं आ रहा था प्रॉपर। तो बाद में मैंने इसे नीचे उतार दिया, और नीचे बहुत ही बढ़िया एक ही बार में दबाने पर प्रॉपर शेप आ जा रहा था। तो देखिए चौकी पे जो है दिक्कत हो रही थी, शेप नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे नीचे उतार करके अच्छे से बना लिया सेम मेथड से। और एक मेथड मैं और बता रही हूँ, अगर आप हाथ से इस तरीके से सारना चाहते हैं तो हाथ से भी इसको गोल गोल इस तरीके से बड़ियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर रख लीजिए, और पॉलीथीन उसके ऊपर रखिए और फैला लीजिए हाथों से। दूसरा मेथड ये है कि अगर इस तरीके का छोटा सा आपके पास चकला है पत्थर का, तो उससे भी दबा करके बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि चौकी पे मुझे दिक्कत आ रही थी तो इसे मैंने उतार लिया नीचे।
तो नीचे ज़मीन पर मैंने पॉलीथीन शीट को बिछा लिया है और अगर आप बिना ऑयल लगाए हाथों से ही इन बड़ियों को पापड़ के छोटे छोटे शेप में इसको खोट लीजिए। यानी बड़ियों को जिस तरीके से रखते हैं उस तरीके से रख लीजिए पहले थोड़ी थोड़ी दूर पे। उसके बाद पॉलीथीन शीट को इसके ऊपर रख करके आप इस छोटे वाले चकले से दबा करके जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से बना सकते हैं। कोई थाली या प्लेट ले लीजिए, अच्छे से दब जाता है। तो ये एक ही बार में देखिए ज़मीन पर एक ही बार में शेप अच्छे से आ जा रहा था। मुझे हाथों से इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़मीन पर ये चिकना है तो एक बारी में ही पापड़ देखिए मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। और मैंने ऑयल पहली बार ही प्लास्टिक शीट पर लगाया था, उसके बाद बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है और आसान तरीके से बिना चिपके ये बन करके तैयार हो गया है। तो पहले आप बड़ियों को तैयार कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे रख लीजिए तो आपको बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखा आप सबने, बिना ऑयल लगाए भी पापड़ को बनाया जा सकता है। जब हम ऑयल नहीं लगाते हैं इसमें तो पापड़ जो हैं लंबे टाइम तक चलते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है और ये साल भर पूरे आराम से चल जाते हैं। जब ऑयल लगा देते हैं तो उसमें जल्दी से स्मेल आ जाती है कुछ ही दिनों के बाद और वो जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल वाइट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। फ्राई करने के बाद लाल भी नहीं होंगे और नीचे ही आप इसको 3 दिन तक अच्छे से सुखा लीजिए पंखे की हवा में। 2 से 3 दिनों में ही ये आराम से पापड़ नीचे ही आपके सूख जाते हैं। धूप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना धूप में सुखाए भी इस पापड़ को बनाया जा सकता है। तो लीजिए 3 दिन की बाद की ये वीडियो है। अच्छे से पापड़ मेरे सूख चुके हैं और देखिए बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। और आप सब देख लीजिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इस पापड़ के ऊपर। तो आप भी इस तरीके से इजी मेथड से पापड़ बनाइए, आपके ये पूरे साल भर चल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको फ्राई करके भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो एक एक पापड़ इस तरीके से ऑयल में डालिए और तुरंत इसको निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से मैं 2-4 पापड़ तल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। पापड़ एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी खाने के साथ, किसी भी रेसिपी के साथ इसको खाया जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आलू के तो सबसे यम होते हैं। आप इस सीज़न में इस आलू के पापड़ को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे। अब तो धूप में भी इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा दोस्तों, ना हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ी, ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी और आलू के पापड़ बन कर के तैयार हैं। दोस्तों आलू पापड़ बनाने का ये तरीका अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।